दोस्तों, अगर आप जैसा बनना चाहते हैं और आप वैसा नहीं बन पा रहे हैं, वो इसलिए नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि यह प्रकृति बड़ी ही न्यायप्रिय है। यह आपको सिर्फ उतना ही देती है जितने के आप हकदार होते हैं, फिर चाहे वो ज्ञान हो या फिर धन हो। अभी आपके पास उतना ही है जितना कि आप हकदार हैं, लेकिन अगर आपको इससे भी ज़्यादा चाहिए तो आपको उसके काबिल बनना होगा। दोस्तों, अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा गुण है जो आपको काबिल बना सकता है। अगर आप उस गुण को जानना चाहते हैं तो आपको गौतम बुद्ध की इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना होगा। तो चलिए बिना समय को गवाए स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार तथागत गौतम बुद्ध को एक सभा में उपदेश देना था और जब सभा का समय हुआ तो उस सभा में लगभग 100 लोग एकत्रित हुए और गौतम बुद्ध के आने का इंतजार करने लगे। तभी थोड़ी ही देर बाद बुद्ध सभा में आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। बुद्ध के इस तरह के व्यवहार को देखकर वहां पर उपस्थित सभी लोग चौंक तो गए, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई भी प्रश्न नहीं किया। दोस्तों, अगले ही दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन दूसरे दिन सभा में लोगों की संख्या तकरीबन घट गई थी। इस बार सभा में लगभग 80 लोग बैठे हुए थे। बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार भी बुद्ध ने वही किया, यानी बुद्ध इस बार भी सभा में आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। लोग दोबारा से चौंक तो गए, लेकिन इस बार भी लोगों ने बुद्ध से कोई भी प्रश्न नहीं किया। अगले दिन सभा का आयोजन फिर से किया गया, लेकिन इस बार सभा में लोगों की संख्या बहुत कम हो गई थी। इस बार सभा में केवल 50 लोग ही आए हुए थे। दोस्तों, बुद्ध सभा में फिर से आए और उन्होंने इधर उधर देखा और बिना कुछ बोले ही सभा से चले गए। इस बार कुछ लोग क्रोधित भी हुए क्योंकि लोग अपना अपना काम छोड़कर आए हुए थे, लेकिन इस बार भी किसी ने बुद्ध से कोई भी प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर सभा का आयोजन हुआ। दोस्तों, आप लोग जो इस कहानी को सुन रहे हैं, आप लोगों में से भी कुछ लोग मन ही मन कह रहे होंगे कि अरे कितनी बार सभा का आयोजन किया होगा। और आप लोगों को भी इस कहानी को सुनते वक्त इरिटेशन शुरू हो गई होगी। और जिन जिन लोगों को अभी इरिटेशन शुरू हो गई है, उन लोगों को तो ये कहानी बड़े ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि ये कहानी आपके लिए ही है। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार सभा में लोगों की संख्या बहुत कम हो गई थी, यानी कि इस बार सभा में केवल 30 लोग ही आए थे। इस बार बुद्ध सभा में आए और फिर मुस्कुराए और फिर से बुद्ध ने वही किया, यानी कि बिना कुछ बोले ही बुद्ध वहां से चले गए। लेकिन अब की बार लोग बहुत क्रोधित हुए और इस बार लोगों ने कुछ कहा भी और बड़बड़ाए भी, लेकिन बुद्ध ने उनके किसी भी प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं दिया। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और इस बार तो लोगों की संख्या बहुत ज्यादा कम हो गई थी, यानी इस बार सभा में कुल मिलाकर 15 लोग ही आए हुए थे। इस बार भी बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार बुद्ध अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं और फिर बुद्ध ने उन 15 लोगों को उपदेश दिया और वे 15 लोग बुद्ध के भिक्षु बन गए। और आगे चलकर उन 15 लोगों ने ही बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया। फिर एक दिन बुद्ध से किसी ने पूछा कि आप कई दिनों तक बिना बोले ही सभा से क्यों चले जाते थे। तो फिर बुद्ध ने कहा कि मैं उन लोगों को खोज रहा था जो लायक थे, यानी कि पहले दिन 100 से भी ज्यादा लोग आए हुए थे। उनमें से ज्यादातर लोग सिर्फ आए हुए थे, उन्हें मेरे उपदेश से कोई भी मतलब नहीं था, वे बस आ ही गए थे। और उनमें से ज्यादातर लोग सिर्फ देखने व सुनने आए हुए थे कि सभा में क्या होता है। वे लोग मेरे काम के नहीं थे, क्योंकि वे लोग मेरे ज्ञान को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते थे। मैं तो उन लोगों की खोज में था जो लोग मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सकें। कई दिनों तक सभा में बिना बोले ही इसीलिए चला गया क्योंकि मैं यह देखना चाहता था कि वे कौन लोग हैं जिनके भीतर वास्तव में सीखने की प्यास है
और जिन लोगों के भीतर वास्तव में सीखने की प्यास थी, वे लोग वास्तव में अंत तक जरूर रुके रहे। और जो लोग बस ऐसे ही आ गए थे, वे लोग पहले या दूसरे दिन ही चले गए थे। और जिनके भीतर धैर्य था, उन्हें मुक्ति का मार्ग भी मिला है। और जो लोग जल्दबाजी में थे, वे लोग अब घर में बैठे हुए हैं। सवाल ये नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, बल्कि सवाल ये है कि तुम क्या ले सकते हो। तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है और तुम कितने के हकदार हो। जितने के तुम हकदार हो, उससे ज्यादा तुम्हें नहीं मिल सकता है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध के लायक कैसे बन सकते हैं। फिर बुद्ध कहते हैं कि धैर्य के द्वारा। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य होता है, वह अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। सभा में जितने भी लोग आए हुए थे, उनमें से अंत तक वही लोग रोक सके जिनके अंदर धैर्य था। चाहे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य जो कुछ भी हो, लेकिन तुम बिना धैर्य के सफलता के शिखर तक नहीं पहुंच सकते हो। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि कोई भी व्यक्ति अपने भीतर के धैर्य को कैसे बढ़ा सकता है। तब बुद्ध कहते हैं कि निरंतर प्रयास के द्वारा हम अपने भीतर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब ध्यान करना शुरू कर देता है, तब उसके सामने उसका मन कई तरह की अड़चनें लाता है, लेकिन उसका धैर्य उसे एक दिन उसके लक्ष्य तक जरूर पहुंचा देता है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से बोला कि अब मैं अच्छे से समझ गया हूँ, यानी कि मुझे धैर्य के साथ साथ निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। दोस्तों, अब आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि आपके पास वह सब क्यों नहीं है जिसे आप पाना चाहते हैं, क्योंकि अभी आप उसके लायक नहीं हैं। आप लायक तभी बनेंगे जब आप अपने भीतर के धैर्य को बढ़ाएंगे। और धैर्य कैसे बढ़ सकता है? धैर्य बढ़ेगा निरंतर अभ्यास के द्वारा। इसीलिए आपको निरंतर अभ्यास करते रहना होगा।